निरंतर वचन से पोषित। मत्ती अध्याय 22 वाक्य 29 में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। प्रभु यीशु ने उल्लेखनीय बयान दिया जब उन्होंने कहा, तुम भूल में पड़ गए हो क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र नहीं जानते। यह दर्शाता है कि परमेश्वर के वचन का अज्ञान अनिवार्य रूप से गलती की ओर ले जाता है। जब परमेश्वर का वचन किसी व्यक्ति के जीवन में अनुपस्थित होता है तो भ्रम और गलत दिशा अपरिहार्य हो जाते हैं। पवित्र शास्त्र का ज्ञान आपको परमेश्वर के सत्य के साथ संरेखित रखता है और आपको धोखे से बचाता है। इसलिए वचन का अध्ययन और मनन आपके जीवन में एक दैनिक और निरंतर अनुभव होना चाहिए। परमेश्वर के वचन की तुलना उस मन्ना से की जा सकती है जिसे परमेश्वर ने जंगल में इज़राइल के बच्चों को खिलाया था। उन्होंने उन्हें अगले दिन के लिए उसे जमा न करने का निर्देश दिया था। हर दिन के प्रावधान को नए सिरे से इकट्ठा करना होता था। जब प्रभु यीशु ने बाद में यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 35 में घोषित किया, जीवन की रोटी मैं हूँ, तब उन्होंने उस अनुभव का गहरा अर्थ प्रकट किया। वह स्वर्ग से सच्ची रोटी है। वह जीवित वचन है जो मानवीय आत्मा को पोषित करता है। परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा के लिए परमेश्वर का भोजन है और आपको इसकी हर दिन आवश्यकता है। प्रभु ने यहोशू अध्याय 1 वाक्य 8 में निर्देश दिया, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। वचन पर मनन एक विजय मसीही जीवन के लिए आवश्यकता है। आप केवल वचन के साथ अपने पिछले अनुभव पर निर्भर नहीं कर सकते। आपका आत्मिक बल वचन के साथ निरंतर सहभागिता के माध्यम से बना रहता है। जब एक मसीही वचन के व्यक्तिगत अध्ययन की अपेक्षा करता है या चर्च में या उस वातावरण में जहां वचन सिखाया जाता है असंगत रहता है तो वह कमजोर हो जाता है। परंतु जब आप परमेश्वर के वचन से लगातार पोषित रहते हैं और उनके साथ सहभागिता के माध्यम से मजबूत होते हैं, जो समान विश्वास साझा करते हैं, तो आप आत्मिक रूप से सतर्क, दृढ़ और विरोधी के चालों के प्रति प्रतिरोधी बने रहते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप आत्मिक परिवार एक स्थायी चर्च में स्थापित हैं, जहां परमेश्वर का वचन लगातार सिखाया और जिया जाता है। अन्य मसीहियों के साथ सहभागिता में रहें और नियमित रूप से वचन पर मनन करें। आपकी आत्मा निरंतर पोषित और मजबूत होगी और आप अनुग्रह से अनुग्रह में, विश्वास से विश्वास में और महिमा से महिमा में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। हम यह प्रार्थना करें, प्यारे पिता, आपके वचन के पोषण के लिए धन्यवाद, जो मेरी आत्मा को प्रतिदिन मजबूत करता है। मैं आपके वचन में आनंदित रहता हूं और इस पर निरंतर मनन करता हूं। यह मुझे बुद्धि में मार्गदर्शित करता है, मेरे विश्वास को मजबूत करता है और मुझे अंधकार के हर काम पर विजय रखता है। मैं आज और हमेशा आपके सत्य के प्रकाश
और सामर्थ्य में चलता हूँ। यीशु के नाम में, आमीन।